सो हाय गाइस, वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम खाने में क्या क्या थिकनिंग एजेंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स और ये सब डालते हैं जिससे खाने को हम और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले थिकनिंग एजेंट की। तो थिकनिंग एजेंट हमारे वो होते हैं जो हम खाने को थिक करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं पोटैटोज़ का। जब हम बॉइल्ड पोटैटोज़ को यूज़ करते हैं तो ये थिकनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। देखा है ना, आलू डालते ही हमारा खाना गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे ही होटल इंडस्ट्री में हम बहुत सारे थिकनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रू, जो सबसे फेमस हमारा थिकनिंग एजेंट है। और रू भी हमारी 3 टाइप्स की होती है, वाइट रू, ब्लॉन्ड रू एंड हमारी ब्राउन रू। तो ये 3 टाइप्स की रूज हम यूज़ करते हैं। और हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ थिकनिंग एजेंट है वो है सीरियल स्टार्च। फिर हम जेलेटिन यूज़ करते हैं, हम कॉर्न स्टार्च भी यूज़ करते हैं, एग योक एंड क्रीम यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग बटर एंड क्रीम भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थिकनिंग एजेंट्स होते हैं जो हम होटल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बाइंडिंग एजेंट्स की, यानी कि जो जोड़ने का काम करते हैं। हम जब कटलेट बनाते हैं या फिर हम जब पकौड़ियाँ बनाते हैं तो उनमें बाइंडिंग एजेंट का काम क्या करता है, हमारा बेसन पकौड़ियों में, है ना। जब भी हम इंडियन पकौड़ियाँ बनाते हैं तो उनमें हम बेसन डालते हैं जिससे वो चिपक जाएं। तो ऐसे ही हमारे काफ़ी सारे बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा एग वाटर भी हमारा एक बाइंडिंग एजेंट है, ब्रेड क्रम्स हमारे बाइंडिंग एजेंट हैं, फ्लावर एंड पोटैटोज हमारे बाइंडिंग एजेंट हैं। अब हमारा ये जो चीज़ें होती हैं ये खाने को जोड़ने के काम आती है। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, नीडिंग द डो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आटे को गूंदने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसमें पानी क्या है, हमारा बाइंडिंग एजेंट। ऐसे ही हम बहुत सारे बाइंडिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं जो मैंने आपको अभी बताए। तो हम थिकनिंग एजेंट और बाइंडिंग एजेंट का काम वैसे एक ही है, बट इनका डिफरेंस बस ये है कि थिकनिंग एजेंट हम लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं और बाइंडिंग एजेंट हम सॉलिड्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कोई वेजिटेबल कटलेट बना रहे हैं या फिर हम पकौड़े बना रहे हैं तो इसमें हम बाइंडिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे, इसमें हम थिकनिंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर हम कोई भी हम लिक्विड चीज़ बना रहे हैं, जैसे हम सूप बना रहे हैं, हम प्यूरी बना रहे हैं, तो इन सब में हम थिकनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि थिकनिंग एजेंट और बाइंडिंग एजेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि थिकनिंग एजेंट हमारा लिक्विड के लिए यूज़ होता है और बाइंडिंग एजेंट्स हमारा सॉलिड के लिए यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे कि कोटिंग एजेंट्स, मतलब जैसे हम तलते हैं तो उसे और क्रंची क्रिस्पी बनाने के लिए हम उसकी कोटिंग करते हैं। ठीक है। तो कोटिंग एजेंट्स में हमारे आते हैं एग एंड फ्लावर बैटर, हमारा ब्रेड क्रम्स और हमारा एग्स। ये सब चीज़ें हम कोटिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ये खाने को जोड़ने का ही काम करते हैं एक तरीके से। जैसे हमने बाइंडिंग करी, बाइंडिंग के बाद वो हल्का फुल्का खुल रहा होता है किनारियों से, है ना। तो अगर हम इसे फ्लावर बैटर में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में डिप कर देंगे तो ये हमारा बाइंडिंग कोटिंग एजेंट का काम करेगा, इससे वो खुलेगा नहीं। ठीक है। ऐसे ही हमारे, मैंने आपको बताया कि थिकनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, कोटिंग एजेंट्स, ये सब हमारे काम करते हैं खाने को जोड़ने में, खाने को थिक करने में या फिर खाने को न्यूट्रिशियस बनाने में। अब हम बात करते हैं रेजिंग एंड लीवनिंग एजेंट, यानी कि जो फुलाने का काम करते हैं। खाने को भी फुलाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे केक बैटर को फुलाने की ज़रूरत पड़ती है, और हमारा मफ़िन्स वगैरह जो बनते हैं उन्हें हमें फुलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरा पहला है बायोलॉजिकल मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड, थर्ड है मैकेनिकल मेथड, फिर है लैमिनेशन मेथड, और फिर फिफ्थ है कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड की। बायोलॉजिकल मेथड होता है हमारा यीस्ट, जो हमारा सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है। ये हमारा सबसे बेटर रेजिंग एजेंट का काम करता है। इसे हम क्या करते हैं, यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम वाटर, हीट और ऑक्सीजन लेते हैं, और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे एक फूड प्रोडक्ट में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं हमारे केमिकल एजेंट की, जो हमारा होता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते ही हैं। इससे हमारा खाना एकदम से फूलना स्टार्ट हो जाता है ना, इंस्टेंटली। फिर हमारा होता है मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट में हम यूज़ करते हैं एयर का या फिर विस्क का। जो हम हाथों से विस्क घुमाते हैं तो उससे हम एयर को फूड के अंदर इन्फ्लेट करते हैं जिससे कि वो फूल जाए, है ना। देखा है ना, अंडे को फेंटते हैं तो एयर उसके अंदर जाती है, एयर बबल्स फॉर्म होते हैं। तो ये होता है हमारा मैकेनिकल। इसके बाद हम बात करते हैं लैमिनेटिंग की। इसके लिए लैमिनेटिंग मशीन आती है। हम क्या करते हैं, हम डो को लैमिनेटिंग मशीन में डालते हैं और वो लैमिनेट के थ्रू वो लंबा लंबा होता रहता है, उसमें हवा इन्फ्लेट होती रहती है ना। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा रेजिंग और लीवनिंग का काम होता है। और हमारा जो फिफ्थ था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यीस्ट और हमारा लेमिनेशन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पहले यीस्ट डालेंगे, यीस्ट के साथ हम प्रोडक्ट को मिलाएंगे, उसके बाद जब हम उसके डो को लेमिनेट करेंगे तो उससे वो और ज़्यादा फूलेगा। इसका ज़्यादातर यूज़ हम डैनिश पेस्ट्रीज़ में करते हैं गाइस।
ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि शायद आपको ये समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स की। जैसे हमने पीछे फूड आइटम्स को क्लासीफाई किया था अपने पिछले वीडियो में, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेजिटेबल्स को भी क्लासीफाई करते हैं। जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं, जैसे कि हमारे रूट्स, बल्बस रूट्स, ट्यूबर्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। अब जो हमारे रूट्स होते हैं उसमें हमारा बेस्ट एग्जांपल है कैरेट, यानी कि गाजर। ये हमारे रूट के तौर पे हमें नीचे से मिलता है। फिर हमारे बल्बस रूट्स जैसे कि हमारे अनियन और पोटैटोज़। फिर हमारे ट्यूबर्स आते हैं, ट्यूबर्स में हमारा पोटैटोज़ आता है और स्वीट पोटैटो आता है। फ्लावर में हमारा कॉलीफ्लावर आता है, बेस्ट एग्जांपल। फ्रूट्स में हमारा क्यूक्यूम्बर, टोमेटो, ये सब आते हैं। फिर लीव्स में हमारा कैबेज आता है। स्टेम में हमारा सैलरी आता है, ये सैलरी हर्ब है, जो मैंने आपको हर्ब्स एंड स्पाइसेस अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग चीज़ लवर्स होंगे यहाँ पर, है ना। तो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है होटल इंडस्ट्री में। हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चीज़ होते हैं, जैसे कि अनराइप चीज़, सेमी सॉफ्ट चीज़, हार्ड चीज़ और ब्लू वेन चीज़। अब इन सब में अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे अनराइप चीज़ है तो अनराइप चीज़ हमारा कॉटेज चीज़ होता है, मोज़रेला चीज़ होता है। फिर सेमी सॉफ्ट चीज़ हमारा होता है फोंटीना चीज़, पोर्ट सैलाउड चीज़। फिर हमारा सॉफ्ट चीज़ होता है जो हमारा बुरिज्म होता है और कैमेम्बर्ट होता है। फिर हमारा मैंने हार्ड चीज़ बताया जो हमारा शेडर चीज़ और हमारा प्रोवलोन चीज़ होता है। फिर ब्लू वेन चीज़ जो हमारा रॉकफोर्ट और गॉर्गनजोला चीज़ होता है। तो गाइज़ ये कुछ चीज़ थे जो हम पढ़ते हैं, ये बहुत बेसिक में है। इसके और भी कई टाइप्स होते हैं चीज़ के, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पल्सेस की, यानी कि दालें। हमारी पल्सेस भी अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि बटर बीन जिन्हें हम लाइमा बीन भी बोलते हैं, मूंग बीन्स हमारे, और किडनी बीन्स जो हमारे राजमा होते हैं, हैरीकॉट बीन्स जिन्हें हम नेवी बीन भी बोलते हैं, और चिकपीस। ये हमारे कुछ पल्सेस थे। इसके बाद हम फ्लावर को भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे जो हमारा फ्लावर होता है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, होल व्हीट फ्लावर, केक फ्लावर, पेस्ट्री फ्लावर, ब्राउन फ्लावर, और हमारा सेमोलिना भी हमारा फ्लावर में ही आता है। इसके बाद मैं बात करूँगा थोड़ा सा शुगर के बारे में। जो हमारी शुगर है, होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे काइंड के शुगर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि केन शुगर, जैगरी, मेपल सिरप, और हमारा ग्रैनुलेटेड शुगर, और कास्टर शुगर, इन्वर्ट शुगर, और ऐसे बहुत सारे तरीके के होते हैं हमारे। ये बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करते हैं फैट्स एंड वाइटामिन्स की। हमारा फूड में फैट्स और वाइटामिन्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जो हमारे फैट्स होते हैं वो हमारे दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स हमारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये हमें एनिमल्स से मिलता है। अब एनिमल्स का नाम सुनते ही हमें पता लग गया कि बीफ, पोर्क, मीट, लैम्ब, इन सब में से हमें जो भी फैट मिलता है उसे हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैट की। तो अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये हमें मिलते हैं प्लांट्स से, जैसे कि हमारे एवोकाडो, नट्स, और जितने भी हमारे ऑयल्स होते हैं, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब हमारे आते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स में। अब हम बात करेंगे वाइटामिन्स की। तो वाइटामिन्स भी हमारे दो में क्लासीफाई होते हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। फैट सोल्यूबल वाइटामिन हमारे चार होते हैं, ए, डी, ई, के, जो हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के होते हैं। ये सब हमारे फूड में बहुत नेसेसरी होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमें, अगर ये डेफिशिएंट हो जाए, इनका लेस हो जाए अमाउंट हमारी बॉडी में, तो ये डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। और अगर ये ओवर भी हो जाए, एक्सेस अमाउंट में भी हो जाए, तो भी ये डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। और हमारे वाटर सोल्यूबल वाइटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर हमारी ये एक्सेसिव वैल्यू में हो जाए या फिर हमारे लो हो जाए बॉडी में, तो हमें डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी फूड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप ये सोच रहे होंगे ना, फूड प्रोडक्शन में इतना कुछ पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये सब चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मल पता होनी चाहिए अगर एक शेफ़ बनना है तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।